बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं विफाकी इत्तेहादी हुकूमत का पंजाब असम्बली बचाओ मिशन, मॉडल टाउन में हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात, अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया गया। हुकूमती बेंचेस में बैठे अरकान से रवाबित तेज करने का फैसला कर लिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में हसन मुर्तज़ा ने कहा कि परवेज़ इलाही हमसे उन्होंने बेवफाई कर ली है। विफाकी इत्तेहादी हुकूमत का पंजाब असम्बली बचाओ मिशन जारी है। मॉडल टाउन में हमजा शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात हुई। अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया गया। हुकूमती बेंचेस में बैठे अरकान से रवाबित तेज करने का फैसला कर लिया गया है। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू में हसन मुर्तज़ा ने कहा कि परवेज़ इलाही ने हमसे बेवफाई की है। विफाकी इत्तेहादी हुकूमत ने पंजाब असम्बली बचाओ मिशन संभाल लिया है और मॉडल टाउन में हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के वफ्द की भी इस हवाले से अहम मुलाकात हुई है। यही उमूर ज़ेरे गौर आया। अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दीगर ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। हुकूमती बेंचेस में बैठे अरकान से रवाबित भी तेज़ किए जाएंगे, ये भी फैसला किया गया है। जबकि हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही ने हम सब से बेवफाई की है। तो अब विफाकी इत्तेहादी हुकूमत है और पंजाब असम्बली बचाओ मिशन पर ये चल पड़ी है। मॉडल टाउन में हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात हुई है। हमारे साथ इस हवाले से उमर असलम मौजूद हैं, उनसे इस मुलाकात का हवाला जान लेते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल साबिक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो पंजाब असम्बली को तहलील करने का ऐलान किया गया है उस पर मशावरत की गई। दोनों ही सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि इमरान खान को पंजाब असम्बली तहलील नहीं करने देंगे। तमाम तर आइनी और कानूनी ऑप्शन जिनमें गवर्नर राज, तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने के अलावा जो दीगर ऑप्शंस हैं उन पर जो है वो मशावरत की गई। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी किरदार की काविशों को जो है वो सराहा भी गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने इस मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम तर आइनी और कानूनी ऑप्शंस को जो है वो ज़ेरे गौर लाया गया है। इमरान खान को पंजाब असम्बली तहलील नहीं करने देंगे। जबकि जब से इमरान खान की जानिब से अपडेट किया, इस इजलास से अहम मुलाकात हुई है। मॉडल टाउन में हमजा शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के वफ्द की ये मुलाकात है, जहां पर उन्होंने अदम एतमाद और एतमाद के वोट समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया है, आपस में बातचीत की है। इन अहम अमूर पर हुकूमती बेंचेस में बैठे अरकान से रवाबित तेज़ करने का उन्होंने आपस में यह फैसला भी कर लिया है। मीडिया से भी इस हवाले से गुफ्तगू की है। आपको बताएं कि हसन मुर्तज़ा ने इस हवाले से कहा कि परवेज़ इलाही ने हमसे बेवफाई कर ली है। विफाकी इत्तेहादी हुकूमत का पंजाब असम्बली बचाओ मिशन है और मॉडल टाउन में हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के वफ्द की भी इस हवाले से अहम मुलाकात हुई है और दोनों पार्टीज़ के अहम रहनुमा इस मुलाकात में मौजूद रहे। अदम एतमाद की ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है और दीगर ऑप्शंस भी जो हैं वो इस वक्त दोनों पार्टीज़ की जानिब से ज़ेरे गौर हैं। हुकूमती बेंचेस में बैठे अरकान से रवाबित तेज़ करने का फ़ैसला किया गया है। मज़ीद इस हवाले से दोबारा से बात करेंगे, उमर असलम हमारे साथ होंगे। उमर असलम, बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए नून लीग की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और अरकान असम्बली से दस्तखत करवाना भी शुरू कर दिए। जी बिल्कुल, आज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट जो कि 180 मॉडल टाउन है वो लाहौर डिवीज़न और लाहौर और गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली से जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से जो है वो दस्तखत करवाना अरकान असम्बली के शुरू कर दिए गए हैं। शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले और गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली गजाली सलीम बट चौधरी, शहबाज अहमद, मलिक वहीद और उनैज़ा फातमा राबिया फ़ारूकी समेत जो दीगर अरकान सूबाई असम्बली हैं जिनमें नवाज चौहान समेत दीगर ने जो है वो दस्तखत आज जो है की हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली ने भी जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो है वो दस्तखत कर दिए हैं। जी ठीक है, उमर असलम हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे और जैसा कि उमर असलम ने हमें बताया है कि नून लीग ने अरकान असम्बली से दस्तखत करवाना शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क को हर साल दरपेश सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए
रूडा का जामे प्लान तैयार है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 3 बैराज बनाने का फैसला कर लिया गया है। रूडा 40 किलोमीटर के रोड फ्रंट पर 3 बैराज और झील तामीर करने जा रहा है। एक बैराज में 271 अरब लीटर पानी को जखीरा करने की सलाहियत होगी, जबकि बैराज शहर के वाटर लेवल को ऊपर लाने में मुआविन साबित होंगे और बैराज और झील की तामीर से फिशिंग और सियाहत को भी फरोग दिया जाएगा। तो मुल्क को हर साल दरपेश सैलाबी सूरत हाल होती है, जिससे निपटने के लिए रूडा ने ये जामे प्लान तैयार किया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 3 बैराज बनाने का फैसला किया गया है। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, इस प्लान के हवाले से उनसे जानेंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, मुल्क में हर साल जो सैलाबी सूरत हाल होती है इससे निपटने के लिए रूडा की जानिब से जो है वो जामे प्लान तश्कील दे दिया गया है। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो 40 किलोमीटर के रकबे के ऊपर जो रिवर रावी को जो है वो रिहेबिलिटेट कर रही है। इसके अंदर 3 बैराजेस और हर बैराज के साथ जो है वो झील बनाने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो एक बैराज होगा ये 271 बिलियन लीटर पानी को जो है वो ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता होगा और इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन इसका फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो शहर का जो वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है उसको ऊपर लेके आने के अंदर जो है वो ये मुआवन साबित होगा। साथ ही साथ जो है वो जो बैराजेस और झील बनाई जाएंगी ये सियाहत को फ़रोग देने में जो है वो इंतहाई अहम साबित होंगे। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर फ़िशिंग का भी जो है वो एहतमाम किया जाएगा ताकि जो सियाहत के लिए आने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आकर जो है वो फ़िशिंग भी कर सकें। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैराजेज़ हैं इसके ज़रिए पानी को जो है वो ज़ख़ीरा किया जाएगा और इसी पानी को जो है वो जो काश्त है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, ज़रई जो चीज़ें हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो 3 बड़े बैराजेज़ बनाए जा रहे हैं इनके चारों अतराफ़ पर शजरकारी की जाएगी, दरख्त लगाए जाएंगे ताकि माहौलियाती आलूगी से जो है वो निपटा जा सके। तो ये जामे मंसूबा जो है वो तैयार कर लिया गया है और मकसद जो है वो इसका सबसे अहम यही है कि जो हर साल सैलाबी सूरत हाल जो है वो अब मुल्क में दरपेश होती है उससे निपटा जा सके। हमारे पास इतनी कैपेसिटी हो कि हम पानी को स्टोर कर सकें और अपनी मर्जी से जो इस्तेमाल में ला सकें। शुक्रिया। के अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में समात हुई। बिजली 32 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी मिल गई है। कमी अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। हमारे साथ अवैस कियानी मौजूद है, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। बताइएगा अवैस कियानी। देखिए, माहाना फ्यूल पर एडजस्टमेंट की मद में अक्टूबर के लिए जो है फ्यूल पर एडजस्टमेंट की जो है समात हुई है और 32 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दी गई है। कमी अक्टूबर की माना की मद में दी गई है। इतलाक लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक सार्फिन नहीं होगा। नेपरा तफसीली बाद में जारी करेगा। मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी से 30 करोड़ 36 लाख रुपए का इजाफी बोझ जो है वो सार्फिन पर पड़ा है। नेपरा हुकाम पर ये कहना था। अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के तमाम दफातर में पासपोर्ट फीस की अदायगी ऑनलाइन करने का हतमी फैसला। 2 माह बाद पासपोर्ट फीस बैंकों की बजाय ऑनलाइन जमा करवाई जा सकेगी। 31 जनवरी से पासपोर्ट फीस आसान मोबाइल ऐप से जमा होने जा रही है। साइलिन बैंकों की बजाय मोबाइल ऐप से पासपोर्ट फीस जमा करवा सकेंगे। 1 फरवरी से बैंकों में पासपोर्ट फीस की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। साइलिन को फीस अदायगी में आसानी होगी। इंतजामिया का कहना है कि फ़ीस की वसूली की कंफर्मेशन SMS के जरिए की जाएगी। आपको बताते चलें कि शहर के तमाम दफातर में पासपोर्ट फीस की अदायगी ऑनलाइन करने का हतमी फैसला हो गया है। तफसीलात जानते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि पासपोर्ट की जो फीस है वो अब बैंकों की बजाय ऑनलाइन ऐप के जरिए वसूल की जाएगी और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर के रीजनल दफातर हैं उनको अहकामात जारी किए गए हैं कि 31 जनवरी तक मुख्तलिफ बैंकों में फीस शामिल हो सकेगी, लेकिन उसके बाद जितने भी साइलिन अपने पासपोर्ट का अजरा करवाना चाहेंगे तो उनको मोबाइल ऐप जिसका नाम पासपोर्ट फ़ी आसान जो रखा गया है वो अपने उसके ज़रिए अदा करेंगे। जैसे ही जो साइलिन है ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें जाकर जो वो उनका जो भी पासपोर्ट अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं उसकी फ़ीस के मुताबिक उसको सबमिट करवाएंगे और एक SMS के ज़रिए जो फ़ीस की अदायगी की उनको वेरिफिकेशन मिलेगी।
वही SMS लेकर जब वो मुतलका दफ्तर में जाएंगे तो उसकी बुनियाद पर उनके पासपोर्ट का इजरा हो सकेगा। बुनियादी तौर पर इस प्रैक्टिस का यही मकसद है कि जो कि फीस की अदायगी के लिए साइलिन को बैंकों के बाहर कतारों में लगना पड़ता है, तो उन कतारों से बचाने के लिए सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि साइलिन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाए। सिस्टम को ऑनलाइन किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया, शाहिद सिपरा हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस में लेक्चरार, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की खाली नशिस्तों पर रेगुलर भर्तियों के लिए इजाज़त तलब कर ली है। हमारे साथ अली रामे मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे। बिल्कुल रिदा, ये कई रोज से ये मामला ज़ेरे इल्तवा है कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब के अंदर नई भर्तियों पर पाबंदी आयद रखी, लेकिन दर्जा चहारम के ऊपर ये पाबंदियाँ ख़त्म की थी वज़ीर आला पंजाब ने, और ग्रेड 16 से ऊपर तक जो भर्तियाँ हैं उस पर अख्तियारात अपने पास रखे। अब इस पर महकमा हायर एजुकेशन के हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया है कि लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरार, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बड़ी असामियों की तादाद जो है वो उनकी खाली है। अब इस पर पंजाब हुकूमत जल्द अज जल्द उनको मंजूरी दे ताकि वो रेगुलर पोस्टों के ऊपर भर्तियाँ जो है वो करे। इससे पहले इंटर्न्स को भर्ती करके चंद माह के लिए काम जो है वो चलाया तो जा रहा था, लेकिन उससे कोई बेहतर नताइज जो है वो महकमा हायर एजुकेशन ने वसूल नहीं किए और उसी पर फैसला किया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं तकनीकी खराबी के बाद स्कूल शुमारी का काम मुकम्मल नहीं हो सका। अब तबादलों पर पाबंदी 1 दिसंबर की बजाय 15 दिसंबर को उठाई जाएगी। इस बारे में तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिए। जुनेद रियाज, बताइएगा कि तकनीकी खराबी के बाद स्कूल शुमारी का काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जुनेद रियाज से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको बताते चलें कि स्कूल एजुकेशन वादे के बावजूद तबादलों से पाबंदी उठाने में नाकाम हो गया है। स्कूल एजुकेशन ने तकनीकी खराबी के बायस स्कूल शुमारी का काम रोक दिया था। स्कूल सरबराहान को स्कूल शुमारी का काम ताहुक्म सानी रोकने का हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि हुकाम का कहना है कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर में खराबी को जल्द ठीक कर लिया जाएगा, ऐसा उनकी जानिब से बताया गया है। मजीद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि आइंदा माह दिसंबर में तबादलों पर से पाबंदी उठा ली जाएगी। जुनेद से एक बार फिर से हमारा राब्ता जुड़ गया है। जुनेद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी, तबादलों पर से पाबंदी अब 1 दिसंबर को नहीं बल्कि 15 दिसंबर के बाद उठाई जाएगी और 3 लाख असातिज़ा के लिए ओपन मेरिट के ऊपर जो है तबादलों पर से तमाम कैटेगरी के असातिज़ा जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। और इसकी बुनियादी वजह ये हुई है कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जो स्कूल शुमारी का काम मुकम्मल किया जाना था 31 अक्टूबर को, वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि तकनीकी खराबी जो है वो सॉफ्टवेयर में आ गई है। और इस हवाले से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड भी जो है वो नाकाम हो चुका है इस तकनीकी खराबी को दूर करने के हवाले से। और इस हवाले से स्कूल सरबराहान को हिदायत की गई है कि वो ताकमसानी अभी डाटे को अपडेट ना करें। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि जब तक डाटा नहीं मौजूद होगा तमाम असातिज़ा और स्कूल का कि कितनी असामियाँ खाली हैं, तो उसके मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका। रेस्क्यू 1122 में मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला, अदालती हुक्म के बावजूद इंक्वायरी बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सकी। हाई कोर्ट में डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त हुई है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर जवाब समेत अदालत में पेश हुए। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर अदालत का नदीम सरवर पर इजहार नाराजगी। डीजी एंटी करप्शन ने 3 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करने की मोहलत मांग ली है। तो रेस्क्यू 1122 में मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला है। अदालती हुक्म के बावजूद इंक्वायरी बर वक्त मुकम्मल नहीं की जा सकी है और हाई कोर्ट में डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई और डीजी एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर जवाब समेत अदालत भी पेश हुए हैं और अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर अदालत ने नदीम सरवर पर इजहार नाराजगी किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए CD42।